कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के दो सबसे शक्तिशाली और एक तरह से बिल्कुल विपरीत देवता, मतलब एक संरक्षक और दूसरे संहारक, अगर एक ही शरीर में एक हो जाएं तो क्या होगा? जी हां, आज हम इसी अद्भुत रूप हरिहर की कहानी में उतरने वाले हैं। अच्छा, पहली नजर में देखिए, ये एक ही देवता की मूर्ति लगती है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, ये शरीर ठीक बीच से बटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग शक्तियां एक ही अस्तित्व में आकर मिल रही हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन है और इनके इस अनोखे रूप के पीछे की कहानी क्या है? आइए इस दैवीय एकता के पीछे छिपे गहरे अर्थ और रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दिव्य स्वरूप हम देख रहे हैं, इन्हें हरिहर के नाम से जाना जाता है। ये दो महान हिंदू देवताओं का एक मिला-जुला एकीकृत रूप है। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। हरि, ये नाम है संरक्षक भगवान विष्णु का, और हर, ये नाम है संहारक भगवान शिव का। तो हरिहर का मतलब ही ये हुआ कि सृष्टि को बचाने और उसे बदलने की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं, वो असल में एक ही परम शक्ति के दो पहलू हैं। अब सबसे दिलचस्प बात वो है इनके प्रतीक। अगर हम शरीर के दोनों हिस्सों को अलग अलग करके देखें तो हमें इन दो महान देवताओं के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जरा देखिए, दाहिनी ओर शिव का तपस्वी रूप है, जटाएं हैं, बाघ की खाल है और हाथ में त्रिशूल। और वहीं बाईं ओर भगवान विष्णु का राजसी स्वरूप, सोने का मुकुट, रेशमी वस्त्र और हाथ में गदा। मतलब एक ब्रह्मांड के वैरागी हैं तो दूसरे उसके पालनहार हैं, एक ही शरीर में। लेकिन असल सवाल तो यह है कि इन दो विपरीत शक्तियों को एक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ कला में नहीं, बल्कि हिंदू दर्शन की गहराइयों में छिपा है। ये सब अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका सीधा सा मतलब है दो नहीं, यानी एकता। ये फिलॉसफी हमें बताती है कि भगवान विष्णु और शिव असल में एक ही हैं। ये कॉन्सेप्ट उस समय शैव और वैष्णव भक्तों के बीच एकता लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था, जो उन्हें याद दिलाता था कि वे एक ही परम सत्य की पूजा कर रहे हैं, भले ही रास्ते अलग हों। स्कंद पुराण में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, जो इस एकता को बिल्कुल साफ कर देती है। विष्णु शिव का हृदय है और शिव विष्णु का हृदय है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? और ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। पुराणों में तो ऐसी कई रोमांचक कहानियां मिलती हैं जहां ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए इस दिव्य विलय की जरूरत पड़ी। ऐसी ही एक कहानी है गुहासुर नाम के एक राक्षस की। अब उसे वरदान मिला था कि उसे ना तो शिव अकेले मार सकते हैं और ना ही विष्णु अकेले। तो बस वो तो खुद को अमर समझने लगा और हर तरफ आतंक मचा दिया। तब दोनों देवताओं ने मिलकर हरिहर का रूप धारण किया और अपनी मिलीजुली शक्ति से गुहासुर का अंत कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दुनिया में संतुलन बनाने के लिए विनाश और संरक्षण दोनों की शक्ति एक साथ जरूरी है। अब हरिहर का ये जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ कहानियों या किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज भी भारत में इनकी पूजा होती है। ये एक जीवंत परंपरा है। पूरे भारत में, खास तौर पर कर्नाटक और बिहार जैसी जगहों पर हरिहर को समर्पित बहुत प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर तो 800 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये दिखाता है कि इस एकीकृत देवता में लोगों की आस्था कितनी गहरी और पुरानी है। इतना ही नहीं, हरिहर की पूजा कुछ खास त्योहारों और रिचुअल्स में भी झलकती है, जहां दोनों देवताओं की परंपराएं बहुत खूबसूरती से एक दूसरे में मिल जाती हैं। जैसे कि वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार। उस दिन एक बहुत ही अनोखी रस्म होती है। भगवान विष्णु को शिव जी के प्रिय बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और भगवान शिव को विष्णु जी की प्रिय तुलसी। सोचिए, ये पवित्र पत्तों का आदान प्रदान हरि और हर की एकता का कितना सुंदर और जीवंत प्रतीक है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? हरिहर का असली संदेश क्या है? ये रूप हमें दिखाता है कि जिन शक्तियों को हम अक्सर एक दूसरे का उल्टा समझते हैं, वो असल में एक गहरे संतुलन का हिस्सा हैं। एक तरफ शिव हैं, जो विनाश, परिवर्तन और वैराग्य का प्रतीक हैं। दूसरी तरफ विष्णु हैं, जो संरक्षण, सृजन और सांसारिक कर्तव्य का प्रतीक हैं। हरिहर का रूप हमें यही बताता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही पूर्ण सच्चाई के दो अविभाज्य हिस्से हैं। तो हरिहर की कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही संपूर्णता है, कंप्लीटनेस है,
और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में और कहाँ-कहाँ ऐसी विपरीत शक्तियों को मिलाकर संतुलन और असली ताकत पा सकते हैं।